बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। जबलपुर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो पिछले 10 सालों से खुद को भारतीय नागरिक बताकर शहर में रह रहा था। हैरानी की बात यह है कि उसने न केवल आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवा लिया बल्कि 2 अन्य अफगानी नागरिकों की मदद भी की जिन्हें अब देश के अलग अलग राज्यों में ट्रेस किया जा रहा है। गिरफ्तार अफगानी युवक की पहचान सोहबत खान के रूप में हुई है जो वर्ष 2015 से भारत में रह रहा था। यहां आने के तुरंत बाद उसने भोपाल में रह रही एक अफगानी शरणार्थी युवती से विवाह किया और जबलपुर आकर रहने लगा। इस फर्जीवाड़े में वन विभाग का कर्मचारी, पासपोर्ट सेवा केंद्र का पूर्व कर्मी और एक डाक कर्मी भी शामिल पाया गया है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस को उस वक्त चौकसी हुई जब सोहबत ने इंटरनेट मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह एक विदेशी हथियार के साथ नजर आया। यह पोस्ट सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ गई जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू हो गई। जांच में पता चला कि उसने जिस पासपोर्ट पर अफगानिस्तान की यात्रा की थी वह पूरी तरीके से फर्जी है। कुल मिलाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फैले कम से कम 20 अफगानी नागरिकों की जानकारी मिली है जिनके दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई को जबलपुर में अंजाम दिया है जहां तकरीबन ऐसी जानकारी लग रही है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी था सोहबत खान, उसे इस वक्त जहां हम खड़े हैं 4 नल जो कि छोटे उम्ते में आता है, इसी घर पे उनका गोदाम था, कंबल का वो व्यापार किया करता था जैसे जानकारी लगी है। और कल तकरीबन तड़के दोपहर का वक्त है जब यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। आसपास के जो भी लोग हैं उनके सामने ही एक गिरफ्तारी हुई थी। बहरहाल जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे हम समझेंगे। बिना ड्रेस की पुलिस आई जी, उन्होंने पकड़ी, तुरंत उसको ले गई, फिर उसके बाद अंदर गई, फिर थोड़ी देर के बाद थाने की पुलिस आई, आधा 1 घंटे करीब अपना जो भी जांच हुई जी। उसके बाद मैं चले गया। हमारे सामने आधे घंटे तक पुलिस नहीं निकली थी। क्या काम करता था सोहबत? क्या कुछ आपने देखा होगा? कंबल का इन लोग का कारोबार है। साथ में उसके और भी लोग थे? उसके 2-3 लोग सब किराएदार हैं। अच्छा भैया, आपको पता था कि वो अफगानी कभी संदिग्ध परिस्थितियां कुछ लगी? आप तो देख रहे होंगे लंबे समय से उसको। हाँ, हम तो बहुत साल से इसको देख रहा हूँ, पूरा मोहल्ले के लोग जानते हैं इसे। अच्छा, हाँ, उसका कारोबार यही है इन लोगों का। और रहते कहाँ थे? यहीं रहते थे या कहीं और? यार इसका शायद नया मोहल्ले में कहीं रहता है। अच्छा, ये गोदाम है, लोग किराए पे लिए, गोदाम है। गिरफ्तारी के बाद सीधे उसे ले गए। हाँ जी। बेशक आप एक बार पुनः नजारा देखिए। इसी स्थान से जो है गिरफ्तारी एटीएस द्वारा यहाँ पर की गई है और लाजमी है, लंबे समय से जैसा बताया जा रहा है सालों से वो व्यापार किया करता था। और इसी स्थान से जहाँ ये मोटरसाइकिल इस वक्त आप खड़ी हुई देख रहे हैं, इसी स्थान से कल सोहबत को एटीएस की टीम ले गई है। जो मूल रूप से आरोप लगा है वो यही कहता है कि 10 सालों से वो यहाँ पर फर्जी आइडेंटिटी के आधार पर रहता था और उसका साथ देने वाले भी जो अन्य 3 आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है जिन्होंने पासपोर्ट बनवाने में उनकी मदद की थी। लाजमी है, एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ सामने आने की आशंका है। जो भी हो, एटीएस इस पूरे मामले पर जल्द खुलासा करेगी। फिलहाल आधिकारिक अब तक खुलासे की जो इंतजार है वो हर किसी को, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई कल एटीएस ने जबलपुर में अंजाम दी है। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, बीएस टीवी, जबलपुर। भोपाल एटीएस ने जबलपुर से एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो कि अवैध रूप से जबलपुर में रह रहा था। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले वो भोपाल पहुंचा था जहां पर भोपाल में एक अफगान की रहने वाली शरणार्थी से उसने मुलाकात की, उसके बाद उससे शादी की और उसके बाद वो उसको लेकर के जबलपुर पहुंचा जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर एक फर्जी आधार कार्ड भी बना लिए, पैन कार्ड भी बना लिया और नकली पासपोर्ट बनाने की तैयारी में ये शरणार्थी था, जिसके तहत जबलपुर पुलिस को भी इस पूरे कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी और एटीएस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि अब तक इस पूरे मामले में जो अफगानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है उसके साथ कई सारे लोग हो सकते हैं, जिसमें कि 15 से 20 लोगों की होने की बात कही जा रही है जो कि अलग अलग राज्यों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जो है अलग अलग राज्यों में ये अवैध रूप से अफगानी नागरिक रह रहे हैं, जिसकी जांच जो है अब एटीएस के अधिकारी कर रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है और जो एक पूरा गिरोह जो कि अवैध रूप से राजधानी सहित अलग अलग जगहों पर रह रहा था उसके बारे में जो है अब छानबीन की जा रही है और जल्द ही ये दावा किया जा रहा है कि जितने भी अफगानी
जो लोग हैं जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी एटीएस पूछताछ के दौरान क्या क्या सुराग जो है वो निकालती है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में सलीम खान जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ में राकेश लिदोड़िया जी भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। सबसे पहले सलीम खान साहब आप ही के पास में आते हैं। आखिर ये कैसे संभव है कि 10 सालों से एक अफगानी नागरिक जो कि अवैध तरीके से रह रहा है, उसके पास में फर्जी प्रमाण पत्र भी मिले हैं, उसके पास से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिले हैं, पैन कार्ड भी मिले हैं, आखिर ये कैसे संभव है कि 10 सालों तक एक विदेशी नागरिक जो कि अवैध तरीके से रह रहा है वो अपनी पहचान छिपाता है और उसके बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ पाता है? देखिए, नमस्कार। मैं तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस मामले का पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। परंतु मेरे कुछ मेरे जिज्ञासा है। पहली जिज्ञासा तो ये है कि ये लोग अफगानी नागरिक भारत की सीमा में कहाँ से इन्हें प्रवेश किया और इनको प्रवेश किसने कराया, और फिर जहाँ से सीमा से प्रवेश करके ये भोपाल तक कैसे पहुँचे और किसने भोपाल बुलाया, और भोपाल में शादी करने के बाद ये जबलपुर ही क्यों गए, वहाँ कैसे रहे और किसने बुलाया, और 2015 में इन्हें प्रवेश किया था अवैध रूप से और 2020 में इन्हें पासपोर्ट बनाया। ये 2025 चल रहा है, 10 साल तक हमारी नज़र उन पर नहीं गई। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें रॉ, IB, स्टेट इंटेलिजेंस को सामंजस्य बनाकर और वेरिफिकेशन होना चाहिए इस तरह के जितने भी देश में नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। और इस पर कार्रवाई होने की पहले भी फर्जी पासपोर्ट बने हैं, और जैसे अबू सलीम और मोनिका बेदी का पासपोर्ट बना था, उस पर कार्रवाई हुई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, सजा भी हुई उसमें, लेकिन और वेरिफिकेशन में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन जब एक स्टेट गवर्नमेंट का वन रक्षक और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी भी इसमें शामिल है, तो इस बड़ी जो चिंताजनक और शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अपराध में विदेशियों के साथ लिप्त पाए जा रहे हैं। तो उन पर भी नज़र होना चाहिए। और तीनों इंटेलिजेंस एजेंसियां, माने दोनों सेंट्रल की, स्टेट की, लोकल इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस को बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और लगातार सघन जांच की ज़रूरत है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा को इसमें खतरा है। और देखिए, बांग्लादेशी नागरिकों में भी बहुत से मिल जाएंगे स्थानीय जो दस्तावेज बनते हैं, आधार कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, इसका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में स्टेट पुलिस ने काफ़ी सुधार किया है, लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता, उसमें निरंतर लगातार सुधार की जरूरत है और सतर्कता बरतना चाहिए। ये चुनौती है, बरतनी पड़ेगी। जाहिर तौर पे हमारे साथ में राकेश लिदोड़िया जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या कठोर कार्रवाई इस तरीके की जाएगी कि अब आने वाले समय में कम से कम कोई व्यक्ति यदि अवैध तरीके से पासपोर्ट बनाता है तो वो 10 बार सोचे कि इतना आसान नहीं है, उस पर कार्रवाई इस तरीके की जाएगी, पासपोर्ट अधिनियम के तहत हो या फिर अन्य आपराधिक जो धाराएं हैं वो उसके ऊपर में हो? क्या ये इतनी कठोर होगी कि उसे सजा इस तरीके की मिले कि एक मील की पत्थर हो? और जैसा कि लगातार सलीम साहब भी बता रहे कि इससे पहले भी लगातार अवैध तरीके से लोग रहते रहे, अवैध तरीके से उन्होंने फर्जी पासपोर्ट भी बनाया है, तो आखिर इसको रोका कैसे जाए? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सारे जो घटनाक्रम हमारे देश में, उसके पीछे आपको और हमें कारण देखना पड़ेगा कि इसके पीछे हाथ किसका है। यदि ये वोट की राजनीति और अपने सत्ता में आने की लालसा के चलते जो हमारे कुछ दलगत नेता हैं जो ऐसे फर्जी लोगों के फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आपके पट्टे इत्यादि की सुविधाएं कराने के लिए कहीं ना कहीं ये राजनेताओं का हाथ रहता है, तभी जाकर ये कार्रवाइयां होती हैं। इसके लिए सख्त से सख्त कानून हमारे यहाँ है और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको
कठोरतम दंड से दंडनीय किए जाना आवश्यक है। साथ ही साथ इसकी जड़ तक जाकर जो इसमें सहयोगी हैं, कर्मचारी, अधिकारी, नेता, उन सबको भी इसमें संलिप्त करते हुए उनके खिलाफ भी अभियोजित कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जाहिर तौर पे। सलीम साहब, क्या ग्रामीण अंचलों में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जाती है? क्या वाकई में वहां पे जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो ग्रामीण अंचलों में कोई ढिलाई बरती जाती है? इसको लेकर के भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। क्या जब शहरी क्षेत्रों में पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे पुलिस अधिकारी भी थोड़े से सख्ती से वहां पे जांच करते हैं, लेकिन क्या ग्रामीण अंचलों में ढिलाई बरती जाती है? देखिए, वेरिफिकेशन का जो सिस्टम एक बार तैयार हो जाता है, जो सर्कुलर होता है, उसके अनुसार ही वहाँ के लोकल पुलिस अधिकारी भी वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सीमा पार कराने वाले जो कई गिरोह काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वो सीमा पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों उनमें से कुछ हों ऐसे, तो उसकी बारीकी से जांच होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कोई भी विदेशी नागरिक हमारी सीमा से अंदर प्रवेश ना कर सके। इसको बड़ा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। और सलीम साहब, कई बार पाकिस्तानी नागरिकों का जिक्र आता है कि पाकिस्तानी अवैध तरीके से रह रहे थे, बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन अब अफगानिस्तान का भी एक गिरोह देखने को मिला और कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं और उनकी जांच लगातार की जा रही है। देखिए, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, जब पासपोर्ट सिस्टम नहीं था, वीजा नहीं था, कि हर देश में देश के शत्रु उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी सुरक्षा खतरे में डालने के लिए, वहां अव्यवस्था फैलाने के लिए काम करते हैं। और ये लगातार आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन हमारे इतनी चौकसी बढ़ना चाहिए कि भाई प्रवेश कैसे, सीमा से प्रवेश नहीं होना चाहिए ना, सीमा से प्रवेश होके ही भोपाल आया होगा ना, कोई आसमान से नहीं गिरा। और इसमें कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पे सभी को सिस्टम का सपोर्ट करना चाहिए। इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, देखिए कई स्तर पर क्या लापरवाही बरती गई है, जैसा कि सलीम साहब भी कह रहे हैं कि पहली बात तो यह कि सीमा पार करके वो भारत में प्रवेश कैसे कर जाता है, उसके बाद भारत में प्रवेश करता है, भारत में आने के बाद में व्यापार भी करता है, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट भी बना लेता है, 10 सालों तक भारत में रहता है, इसके बाद वो अफगानिस्तान भी जाता है, अफगानिस्तान में जाता है, वहां के लोगों से मुलाकात करता है, फिर भारत आता है और यहां पे जो अफगानिस्तान के कुछ नागरिक रह रहे होते हैं फर्जी तरीके से, उसके भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। जो पश्चिम बंगाल में रह रहा है, जो छत्तीसगढ़ में रह रहा है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और वो भी जबलपुर के पते पर बनाए जाते हैं। तो लापरवाही तो कई स्तर पर हुई है सर। निश्चित रूप से लापरवाही के नतीजा है। और लापरवाही के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी और नेतागण हैं, ये उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। जो पकड़ाए हैं उन पर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके जो कारक है उनके विषय में भी हमारी भारतीय जांच एजेंसियों को जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा आप माध्यम से शासन से भी। और हमारे भोपाल में बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित कार्यकाल उनका रहा है, मैंने उनका कार्यकाल देखा है। तो उन्होंने अपने स्तर पर जितनी भी कार्रवाई यहाँ की हैं बहुत ही काबिल तारीफ रही हैं। तो इसी प्रकार से हमें निष्ठावान और ऊर्जावान अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी लोभ लालच के देश की उन्नति और देश की सुरक्षा के लिए करें। उनकी कमी के चलते अपने लालच और दलगत राजनीति के दबाव में आकर जो ये कार्रवाइयां की जाती हैं, उनका ही परिणाम ये है कि अफगानी नागरिक, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये आप सिर्फ जबलपुर ही नहीं, आज अगर आप भोपाल में भी खंगालेंगे तो आपको हजारों ऐसे मिल जाएंगे जो या तो बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से रह रहे हैं, या अफगानी भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। भोपाल तो ये एक आश्रय स्थल ही रहा है। भोपाल बड़ा सेंसिटिव जोन है इस मामले में। हमारी कई बस्तियां ऐसी हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सलीम साहब, जैसा कि राकेश जी भी बता रहे हैं, क्या जो कुछ ऑफिसर हैं वो व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, लालच के लिए ये भूल जाते हैं कि वो कितने बड़े खतरे को संरक्षण दे रहे हैं? यदि कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो जांच एजेंसियों को बताने की जगह पे वो उसकी मदद करते हैं, फर्जी तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देते हैं। क्या वो खतरे को भांप नहीं पाते हैं कि देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है?
देखिए, इसके या तो लालच या प्रभाव या लापरवाही, लेकिन रिजल्ट तो एक ही है कि हमारी देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। लापरवाही हो या मिलीभगत हो या लालच हो या कोई दबाव हो, लेकिन उसका रिजल्ट तो यही नहीं है कि हमारी देश की सुरक्षा और शांति को खतरा है। इसमें हम सबको चैतन्य रहने की जरूरत है और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पे, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर नजर रखने की जरूरत है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिनकी मिलीभगत या लापरवाही से इस तरह के काम होते हैं, और उनको, ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, देखिए, जब एक आम व्यक्ति सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है तो कई बार उसे जाकर के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सरकारी दफ्तरों के। पुलिस वेरिफिकेशन, अगर पासपोर्ट आपको बनवाना हो तो करना पड़ेगा, आपके आपराधिक रिकॉर्ड आपके खंगाले जाते हैं। फिर कैसे यह संभव है कि इस तरीके के जो लोग हैं जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनकी आसानी से उनके पासपोर्ट बन जा रहे हैं, यहां तक कि दूसरे राज्यों में भी वो सहायता पहुंचा पा रही है? जाहिर तौर पे बहुत बड़ा सवाल है, और जैसा कि लगातार आप दोनों भी कह रहे हैं कि कई स्तर पर लापरवाही हुई है और जरूरत है कि हर लापरवाही को सही तरीके से उसकी जांच की जाए और सही तरीके से इस पर एक्शन भी लिया जाए। बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब आपका, और साथ ही राकेश लिदोड़िया जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे अवैध तरीके से भारत में ये आ जाते हैं, अवैध तरीके से भारत में रहते हैं और यहां पे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर भारत में इन्होंने प्रवेश कैसे किया था और कैसे 10 सालों तक ये छिपके रहे थे। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जांच के बाद ही उसके जवाब आ पाएंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए BSTV।